हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 10 एस ब्लॉक के तत्व। आज एस ब्लॉक के तत्व का अपन जो वीडियो पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ रिएक्शंस मैं आप लोगों को समझाऊंगी। क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, मतलब आपको प्रश्न लिख दिया जाएगा, आपको उसको पढ़ के केवल समीकरण के रूप में उत्तर देना है ना। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है। प्रश्न है कि कैसे लिखते हैं प्रश्न, क्या होता है जब, है ना, और ब्रैकेट में लिखा जाता है केवल समीकरण दीजिए, मतलब समीकरण के द्वारा ही आपको इसका आंसर लिखना है, इसको डिटेल में नहीं समझाना है ना। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है, वायु में जलाया जाता है। मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं तो क्या हो जाता है, तो जब भी मैग्नीशियम को वायु में जलाते हैं तो वायु में तो भाई ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से पृथक पृथक अभिक्रिया देता है। अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया देखें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बहुत इजी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, क्योंकि मैग्नीशियम की भी संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर वायु में नाइट्रोजन से क्रिया करता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन से क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। इसको कैसे अपन लिखेंगे, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, नाइट्रोजन की 3 है तो यहाँ 3 लगा दो। अब इसको बैलेंस करें, कुछ नहीं, यहाँ पे 3 लगाना है आपको, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड दोनों ही बन जाते हैं। तीसरा, बिना बुझे चूने को सिलिका के साथ गर्म किया जाता है। बिना बुझे चूने को सिलिका के साथ गर्म किया जाता है, सिलिका के साथ क्रिया, है ना, बिना बुझे चूने की सिलिका के साथ क्रिया। अब बिना बुझे चूने का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका का सूत्र क्या होता है, SiO2। तो ये दोनों आपस में मिलकर योगात्मक अभिक्रिया देते हैं और बना लेते हैं CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। इसको कैल्शियम सिलिकेट भी कहते हैं, नाम याद रखना इसका, कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट तैयार हो गया। तीसरा है कि क्लोरीन की बिना बुझे चूने से क्रिया, क्लोरीन की बुझे हुए चूने के साथ क्रिया, उल्टा बोल दिया मैंने, क्लोरीन की बुझे हुए चूने से क्रिया, बुझे हुए चूने से क्रिया। तो क्लोरीन और बुझा हुआ चूना, उसका सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, और क्लोरीन का सूत्र Cl2। इनकी क्रिया से आपस में क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बनता है इस क्रिया में, CaOCl2। आप इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं इसको, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, और बदले में H2O रिमूव होता है। देखो कैसे हुआ, CaOCl2, तो बचा क्या अंदर, 2 H बचे, 1 ऑक्सीजन बचा, तो उसको हमने वहां पर लिख दिया। तो इस क्रिया से विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसके बाद कैल्शियम नाइट्राइड को गर्म करने पर, कैल्शियम नाइट्राइड को गर्म करने पर क्या होगा, तो कैल्शियम नाइट्राइड को जब हम लोग गर्म करेंगे तो कैल्शियम नाइट्राइड को गर्म करने पर वो विघटित हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्राइड का सूत्र CaNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि NO3 की संयोजकता 1, कैल्शियम की 2 होती है, NO3 की 1 होती है। कैल्शियम नाइट्राइड को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, एक नाइट्रस अम्ल और एक ऑक्सीजन। कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल का सूत्र HNO2 और ऑक्सीजन O2, है ना। कैसे बनेगा, HNO3 भी बनाने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम, सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ देखो 2 दूनी 4, 5 6 7, ऑक्सीजन तो 7 बार हो रहा है ना। कैल्शियम नाइट्रेट से नाइट्रस अम्ल नहीं, यहाँ पे ना NO2 बनाते हैं अपन, नाइट्रस अम्ल नहीं बन पाएगा, NO2 से क्रिया बैलेंस हो जाएगी। अब करके देखते हैं, नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ 2 लगा दो। अब ऑक्सीजन देखो कितना हुआ, 3 दूनी 6 चाहिए ना हमको, 2 दूनी 4, 5 6 और 1 7, बिगाड़ते हैं इसको अपन, 2 लगाते हैं। अब आगे 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन 4 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पे 4 लिख दो,
यहाँ पे 4 लिख दो और कैल्शियम 2 बार है, यहाँ पे 2 लगा दो। अब ऑक्सीजन गिन के देखें अपन कितने हो रहे हैं, 4 दूनी 8, 9 10 11 12। यहाँ देखो कितने हो रहे हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। समझ में आया? ये इसका मतलब क्या होता है, CaNO3 का होल ट्वाइस का मतलब ये है ना, जैसे अपन लिखते हैं ना NO3 का होल ट्वाइस, इसका मतलब ये है। तो इसके अपन ने 2 अणु लिए, तो एक बार और लिख देते हैं, देखो Ca और NO3 का होल ट्वाइस, ऐसे। तो बैलेंस कैसे करके देखा हमने, कैल्शियम 2 बार है, देखो Ca 2 बार, तो ये Ca 2 बार। N कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, तो ये देखो N 4 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, 4 दूनी 8, 2 10 और 2 12, हो गया बैलेंस। तो कैल्शियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या परऑक्साइड भी कहते हैं। अगला, सोडियम धातु को जल में डालने पर क्या होता है, सभी जानते हैं बहुत जोर से विस्फोट होता है, इसलिए अपन उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो प्रश्न है हमारा, सोडियम धातु को जल में रखने पर, सोडियम धातु को जब हम जल में रखेंगे तो क्या होगा, तो सोडियम Na, जल का सूत्र H2O, तो सभी जानते हैं कि सोडियम जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है और बदले में विस्फोटक हाइड्रोजन गैस को भी मुक्त करता है। इसको बैलेंस करते हैं अपन समीकरण को। हाइड्रोजन 3 बार है, यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन 2 बार हो जाएगा, यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन अपने आप 4 हो गया। देखो हाइड्रोजन 4 बार, तो 2 ये और 2 ये 4। सोडियम कितनी बार हो गया, सोडियम 2 बार हो गया। तो ये 5वीं रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। अगला, सोडियम धातु को वायु की अधिकता में गर्म करने पर, है ना, सोडियम, अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं लिख रही हूँ, आपको डायरेक्ट समीकरण समझाया जाएगा, आप इस प्रश्न को सुनकर लिखिए। सोडियम धातु को वायु की अधिकता में गर्म करने पर, अधिकता का मतलब ज्यादा मात्रा में, तो जब सोडियम को वायु की अधिकता में गर्म करते हैं तो सोडियम सुपर ऑक्साइड बन जाता है, पर ऑक्साइड Na2O2, सोडियम सुपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो बैलेंस करना बहुत सिंपल है, आगे 2 लगा दो। और आखिरी 7वीं रिएक्शन क्या बताई गई है, Na2O2 को जल में घोला जाता है, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। Na2O2 की क्रिया H2O से करा दो, है ना, तो पता है क्या होगा, एक तो बन जाएगा Na2O सोडियम ऑक्साइड और प्लस H2O2 इस क्रिया में मुक्त होगी। मतलब बहुत सिंपल है, ये H2O2 निकल जाएगा और Na2O बन जाएगा। तो ये जो 7 प्रश्न हैं ये आपकी किताब में दिए हुए हैं हल करने के लिए, तो हम इसको इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिया गया है, किताब का ही है, कि निम्न के बीच अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए मैं समझाती हूँ आपको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित के मध्य अभिक्रियाओं को लिखिए और उसको संतुलित भी कीजिए। सबसे पहले बताया Na2CO3, पहला क्वेश्चन दिया है Na2CO3 व जल की क्रिया, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, देखते हैं। Na2CO3 प्लस जल। अब देखो ये ना उदासीनीकरण की अपोजिट क्रिया है, Na2CO3 जो एक प्रकार का लवण है और H2O जल है, तो अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं ना, तो लवण और जल क्रिया करके अम्ल और क्षार नहीं बना सकते। तो पता है क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक तो बन जाएगा NaOH, है ना, और एक बन जाएगा H2CO3। H2CO3 जो है आपका कार्बोनिक अम्ल है और NaOH जो होता है वो एक प्रकार का क्षार है। देखो कैसे हुआ, NaOH NaOH, तो बचा क्या, CO3 बचा और एक H2 बचा, है ना, NaOH। H बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे तो 2 ही बार है, तो अगर अपन यहाँ 2 लगा दें तो यहाँ पे 2 है ही सोडियम। अब हो गया है आपका पूरी तरह से बैलेंस। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 और 2 4, तो यहाँ 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 और 2 6, 3 और 2 5, सॉरी, तो 3 और 2 5 हो गया आपका समीकरण संतुलित। तो सोडियम कार्बोनेट और जल की क्रिया से ये पदार्थ बनता है। दूसरा प्रश्न पूछा है KO2 तथा जल की क्रिया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड तथा जल, है ना,
O2 लगा देते हैं तो सुपर ऑक्साइड हो जाता है। अगर K2O2 होता तो पर ऑक्साइड होता। KO2 तथा जल की क्रिया जब कराएंगे तो बन जाएगा, देखो KO2 प्लस H2। इसका समीकरण देखते हैं अपन, है ना। तो पोटेशियम पर ऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। देखो KOH और H2O2, KOH तथा H2O2, के दो बार है, नहीं के एक ही बार है ना, KOH और H2O2। तो आप सोचो H2O2 निकाल दें तो KO ही बचेगा, इसलिए ऐसे नहीं होगा ये। इसको बैलेंस करते हैं अपन। H कितनी बार है, 3 बार है। अगर अपन यहाँ 2 लगा दें तो H कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। और K 2 बार है तो फिर यहाँ पे भी तो 2 लगाना पड़ेगा आपको। तो पोटेशियम तो हो गए 2 बार, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो देखो 2 ये और 2 ये 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 2 6, है ना। तो इस क्रिया में एक ऑक्सीजन भी आपको निकालना पड़ेगा। अब ये समीकरण हुआ आपका पूरा कंप्लीट कि इस क्रिया में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। अब तीसरा लास्ट क्वेश्चन दिया था इसमें कि सोडियम ऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया, सोडियम ऑक्साइड Na2O व CO2, तो बहुत सिंपल है, Na2CO3 बन जाएगा डायरेक्टली। Na2O प्लस CO2 योगात्मक अभिक्रिया है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 डायरेक्टली बन गया। तो ये जो दोनों प्रश्न मैंने आपको अभी सॉल्व करवाए हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आपकी किताब में दिए हुए हैं, आपको इसको कॉपी में लिखना है। अभी समीकरण वाले प्रश्नों के बाद एक और प्रश्न हम लोग हल करते हैं कि Na2O2 की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए क्या होगी। Na2O2 यानी सोडियम परऑक्साइड में, सोडियम परऑक्साइड में सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था को समझाइए। सोडियम परऑक्साइड में सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए या लिखिए, कितनी होती है। तो देखो जनरली सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, लिथियम, ये सब क्षार धातु है ना, तो इन सबकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए। लेकिन Na2O2 जब भी कोई यौगिक या कोई भी धातु परऑक्साइड के रूप में होती है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 तो बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है देखते हैं अपन। यहाँ पर क्या आता है उत्तर, सोडियम की हमको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, इसलिए इसको अपन X मानेंगे। और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। कैसे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसकी 2 6, तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 2, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, इसलिए -2 होती है। अब हल करें इसको, कैसे हल करते हैं देखिए। Na2O2 सोडियम को अपन ने माना है X, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2X प्लस ऑक्सीजन की कितनी है -2, O की जगह लिख दिया -2, O कितनी बार है 2 बार, तो गुणित 2 बराबर लिख देते हैं 0। तो क्या लिखेंगे 2x माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 4 बराबर 0, है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x बराबर माइनस का 4 उधर गया प्लस का 4, या x बराबर +4/2, यानी आपका उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर +2। यानी सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या Na2O2 की कंडीशन में कितनी आ रही है, +2, यानी सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। सामान्यतः सोडियम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है उत्कृष्ट गैस की तरह स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताएंगे +2। तो इसको आपको शब्दों में भी लिखना है।